प्रधान जी, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, इसका क्या एक मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या मामला है? आज एक बहुत बड़ा मामला उजागर होया है। 2 करोड़ रुपए का घोटाला उचाना के अंदर उजागर होया है, तो उसको लेकर हमने आज प्रेस वार्ता बुलाई है, क्योंकि हम क्लियर करना चाहते हैं कि ये 2 करोड़ का नहीं, ये कई करोड़ का घोटाला है। इसके पीछे सिर्फ पटवारी नहीं, बहुत बड़ी बड़ी मछलियां भी इसके पीछे है। हम कहना चाहेंगे कि डीसी जींद को हम मिले थे, एक बार नहीं 4 बार इस संबंध में मिल चुके हैं। ऊंचाना का 9 करोड़ रुपया वापस जा चुका है, तो हमारी मांग थी कि वो पैसा भी वापस किसानों को बांटा जाए। लेकिन डीसी को हमने बताया कि जो सन्नी पटवारी है या दूसरे पटवारी है, उन्होंने बहुत बड़ा घपला कर रखा। डीसी ने हमारी बात पर कोई संज्ञान नहीं लिया, इस बात का उन्होंने अनसुनी बात करी। हमने ये भी कहा, मां सर, जो मामला, जो पैसा किसानों को मिलना था, उसका घोटाला और घपला पटवारियों द्वारा किया गया है, आप इस पर कड़ा संज्ञान लीजिए। लेकिन डीसी ने इग्नोर कर दिया। हम कहना चाहते हैं कि इसके पीछे डीसी जींद का भी हाथ है। जैसे 2 IAS अधिकारी भ्रष्टाचार में शामिल हुए हैं, हमें शंका के डीसी जींद भी इस घोटाले में शामिल है। इसकी जांच हम CBI से मांग करते हैं, या विजिलेंस की कोई टीम, बड़ी टीम इस घोटाले की जांच करे। ये 39 करोड़ रुपए जींद के अंदर आए थे। पैसा बांटने की बजाय बहुत सारे पटवारी, अकेला सन्नी नहीं है, दूसरे पटवारी भी इनके पीछे है। सभी पटवारियों की जांच होनी चाहिए। डीसी जींद भी हमारी शंका के दायरे में आता, क्योंकि हम बार बार मिलने के बावजूद डीसी जींद ने कोई संज्ञान नहीं लिया। ये तो संज्ञान यहाँ के जो हम अधिकारी SDM साहब थे, तहसीलदार थे, ये सुरबरा गांव की तरफ से इस आवाज को उठाया गया। सुरबरा गांव के लोग दुष्यंत चौटाला से मिले, विजेंद्र सिंह से मिले, सांसद और विधायक ने कोई संज्ञान लेने का नहीं काम किया। बाद में वो आर्थक के ने ऊंचाना धरने पर आए, ऊंचाना धरने ने इस बात पर संज्ञान लिया, तहसीलदार को मिला, बता के सारी बातों से अवगत करवाया। और तहसीलदार ने जब देखा कि प्रथम दृष्टि इसमें भ्रष्टाचार की बू आती है, तो सन्नी पटवारी के खिलाफ उन्होंने पर्चा दर्ज करवाने का काम किया। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि हमारे को शंका है कि डीसी जींद की भी इस मामले में मिलीभगत है। इसकी गहनता से जांच हो और ऊपर बड़े लेवल पर जांच हो, CBI से जांच हो। ये 39 करोड़ का मामला है। और हम लोगों से भी अपील करना चाहते हैं कि भाई, जिन किसान भाइयों को गुलाबी सुंडी से जो कपास की फसल 2021 के अंदर खराब हुई थी, बहुत सारे किसानों को आज भी मुआवजा नहीं मिल रहा, वो हमारे को अवगत करवाए। हम इसको बड़े प्लेटफार्म पर हरियाणा लेवल पर एक आवाज़ उठाने का काम करेंगे, और जो मुआवजे से वंचित रह गए किसान, उनको मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। लेकिन हम पुलिस अधिकारियों से ये जरूर अपील करेंगे कि इसकी गहनता से जांच हो, और जो बड़ी मछलियां हैं उनकी भी गहनता से जांच करने का काम करें। एक बड़ा सवाल जानना चाहूँगा, चाहे करनाल की बात है, CM सिटी है, चाहे डिप्टी CM के हल्के उचाना की बात है, हर जगह भ्रष्टाचार का खुला बोलबाला है, बिल्कुल खुलेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उसके बाद भी कार्रवाई, पकड़ा जाए तो चोर, नहीं तो चल रहा है ना कि नीचे सब कुछ सही है। तो कितना सही मानते इस बात को? ये तो बिल्कुल सही है। जब यहाँ से सांसद विजेंद्र सिंह है, दुष्यंत चौटाला है, लोगों ने बार बार अपील की, हमारे को मुआवजा नहीं मिल रहा। पटवारी पैसे लेकर, रिश्वत लेकर न मुआवजा दे रहे हैं। जो पटवारियों को पैसे देते हैं उनके खाते में मुआवजा डाला जाता है, और ये बात साबित भी होगी। ये कहाँ सोए पड़े हैं? यहाँ का जो सांसद है, यहाँ का जो विधायक है, वो गहरी नींद में सोए हुए हैं। और डीसी जींद से हम मिलते हैं, डीसी जींद हमारी कोई सुनवाई नहीं करता। लेकिन जब मामला उजागर हो जाता है, जब सभी वाई लूटने पर लग जाते हैं, इसलिए जो विधायक है, सांसद है, उन्होंने भी संज्ञान, हमें शंका है कि विधायक और सांसद की भी मिलीभगती हो सकती है। और इस सन्नी पटवारी को बचाने में आज विधायक भी लगा हुआ है। जो डिप्टी CM है, हमारा विधायक है, और डिप्टी CM की कुर्सी पर बैठा है, और यहाँ का सांसद भी लगा हुआ है। हम कहना चाहें कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसकी जांच विजिलेंस से हो या इसकी जांच CBI से हो, ये बड़ा घोटाला है। आप डीसी की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए आपने संज्ञान में मामला लिया है, कहीं ज्ञापन सौंपा है, क्या कार्रवाई की आपने? एक बार नहीं, हम 4 बार डीसी जींद को मिल चुके हैं। हमने बताया कि जो सन्नी पटवारी है उसको 8 गाँव का चार्ज है उसके पास, लेकिन डीसी जींद ने यह मना कर दिया कि 8 गाँव का चार्ज एक पटवारी के पास नहीं हो सकता। तो जब ये तो क्लियर होगी, उसमें 8 गाँव का चार्ज है,
लेकिन डीसी जींद उसके पटवारी के फेवर में लगे हुआ था, उसको बचाने में लगे हुआ था। हमने कहा भाई जो किसान मुआवजे से वंचित रह गए उनको तो कम से कम मुआवजा दिलाया जाए, लेकिन डीसी जींद से सुनवाई करने से मना कर दिया। तो डीसी जिंद की शिकायत आपने कहाँ की है? डीसी जींद की कहाँ करे, वो इतना बड़ा अधिकारी है उसके हम तो बार बार डीसी जींद की भी, अगर डीसी लेवल के अधिकारियों की भी शिकायत करनी पड़ेगी, किसके पास करे? सीएम हमारी सुनता नहीं, डिप्टी सीएम खुद इस मामले में शामिल है, जबकि यहाँ से विधायक बने आया है, किसके पास करे? आपकी आगामी कार्रवाई क्या होगी? आगामी कार्रवाई इसके पीछे एक बड़ा आंदोलन करेंगे। हम इतना दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता, इतना हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हमने यहाँ पर धरना लगा दिया है, सोमवार को हम यहाँ पर एक बड़ा प्रोटेस्ट भी करना चाहेंगे उचाना के। क्या किसी कर्मचारी या अधिकारी को डर नहीं है सरकार का, या सरकार के अधिकारियों को मतलब खुला छूट मिली हो सरकार की तरफ से? भ्रष्टाचार खुलेआम हर जगह, कहीं भी किसी भी मामले में देखा जाए, किसी भी दफ्तर में देखा जाए तो खुला बोलबाला है भ्रष्टाचार का। तो डर नाम की चीज़ नहीं है शायद। सरकार नाम की चीज़ कहाँ है? जो खिलाफ आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। उन पर मुफ्त में लाठी गोली का भय दिखाकर आवाज़ दबाने पर लगी है। अब प्रदेश का मुख्यमंत्री जनस्वाद के नाम पर लटस्वाद करता है, तो कहाँ है सरकार? किसके पास जाए? जब एक महिला अपनी सर की चुनरी उतार कर उसके कदमों में रख देती है तो पुलिस उसको धक्के मार के उसमें मुकदमे दर्ज करके उसको बाहर निकाल देते हैं। जो भी उसको सीएम के सामने कोई बात बोलता है उसको पुलिस ठाके जेल के अंदर बंद कर देती है। सरकार नाम की चीज़ नहीं है। सरकार सिर्फ मीडिया में, अखबारों में है, लेकिन धरातल पर सरकार कहीं नहीं है। सरकार वाहवाही लूटने के लिए प्रोपगंडा कर रही है, सिर्फ वाहवाही लूट रही है अखबारों में और मीडिया में। धरातल पे तो आपने देखा इतना बड़ा घोटाला हो गया और किसी का भी ना डिप्टी सीएम की तरफ से कोई बयान आया, ना यहाँ का सांसद की तरफ से कोई बयान आया। उल्टा उनको जो दोषी है, पटवारी है, उनको बचाने में लग रहा, कदे उनके नाम में उजागर हो जाए। इसलिए हमारी मांग है कि ये सीबीआई से जांच होनी चाहिए या विजिलेंस से बड़े लेवल पर इसकी जांच कराई जाए। मैडम सिक्किम शोगन से सवाल करना चाहें। मैडम, आप लगातार यहाँ पे धरने पे जुटे हुए हैं और काफ़ी बार भ्रष्टाचार का मामला उठ चुका है और कार्रवाई ना के बराबर रहती है, तो क्या कहना चाहेंगे कि कमी कहाँ पर है? सरकार की कमी है, अधिकारियों की कमी है, या भ्रष्टाचार में सबकी मिली भगत है? नहीं, आप लोगों को पता है जैसे कि आपके संज्ञान में लगातार आप 5-6 महीने से धरना दिए हुए हैं। यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए भी हमें लड़ना पड़ता है, और जब मूलभूत सुविधाओं के लिए भी एक इंसान को लड़ना पड़ता है जो आम पब्लिक है, तो आप सोच सकते हैं एमएलए कहाँ है और एमपी कहाँ है। एमपी और एमएलए यहाँ संज्ञान लेने के मूड में नहीं है। आप लोगों को पता है भ्रष्टाचार का बोलबाला है। यदि हम बार बार आवाज़ उठाते थे, ये कहते थे कि ये राजनीति करते हैं। आज हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि हम राजनीति कर रहे थे या सच की आवाज़ उठा रहे थे? हम सच की आवाज़ उठा रहे थे, उसका प्रमाण आप लोगों ने देख लिया। लगभग 39 करोड़ रुपये हमारे आए थे, उसमें से 2 करोड़ वापस भेज दिए गए, जबकि ये सनी पटवारी जैसे पता नहीं कितने पटवारी है। और ये एक सनी पटवारी की बात नहीं, अभी तो 2 पटवारी गिरफ्त में है। बहुत से ऐसे पटवारी थे, तो ऐसा था कि इस तहसील में सारे भागे हुए थे। कारण क्या था? सबको अपना नाम आने का डर था। पर एमएलए यहाँ से जो डिप्टी सीएम है सीएम चौटाला, और जो हमारा यहाँ का सांसद है चौधरी विजेंद्र सिंह, ये मतलब इनको बचाने में लगे हुए हैं। कहीं हमारा वोट बैंक ना किसकी जाए। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति यहाँ होती है, आम पब्लिक की यहाँ सुनाई नहीं होती। ये उचाना की बात नहीं, पूरे हरियाणा की बात है, पूरे भारत की बात है। और आप कहते हो भ्रष्टाचार। इस सरकार का नाम भ्रष्टाचारी, बलात्कारी और अंधभगत है, और ये कह सकते हैं भी अनपढ़ लोगों की सरकार है। आप लोगों ने देखा कि हम कहाँ, यदि छोटा अधिकारी कहीं कोई भ्रष्टाचार करता था, हम बड़े अधिकारी को भ्रष्टाचार की हम एप्लीकेशन देते हैं, ज्ञापन देते हैं। यहाँ तो ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ भ्रष्टाचार में है। यहाँ तक कि मोदी साहब भी, आप लोगों को पता है, वो सिर्फ एक नोट बदलने और कपड़े बदलने के लिए रखा हुआ है। प्रधानमंत्री को भी देश से, समाज से या आम पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कहते हैं जिसका राजा सुखी होती है उसका प्रजा सुखी होती है। पर यहाँ सिर्फ राजा सुखी है, प्रजा त्राई त्राई कर रहे हुए हैं। और यहाँ बहुत बड़े घोटाले हैं, और ये एक छोटे सी लेवल पे आया है। यदि इसको संज्ञान अच्छी तरह सरकार इसकी पूरी तरह इंक्वायरी करेंगे तो इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ लिखेंगे। ये हम कहते हैं अभी डिप्टी सीएम नहीं, इसमें तो खट्टर और मोदी तक भी हो सकता है। एक बात बताओ, ऐसे कैसे यहाँ मतलब इतने बड़े बड़े पदों पे लोग बैठे हैं, कोई डिप्टी सीएम है, कोई एमपी है इस इलाके से, और वहाँ की तहसील में ऐसा भ्रष्टाचार है, बिना शय के ऐसा हो नहीं सकता।
सरकार के द्वारा बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, डिप्टी सीएम के द्वारा बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि उचाना हलके का विकास बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो विकास पर इतना पैसा लग चुका है, तो पैसा कहाँ लगा है? वो तस्वीरें आपको कहाँ नजर आई, जरा बताएंगे हमें। हमें वो तस्वीरें आ रही हैं यहाँ की जो तहसील है, तहसील के अंदर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, और इस भ्रष्टाचार की जो नींव है वो शायद हो सकता है डिप्टी सीएम के घर तक जाती हो, क्योंकि विकास सिर्फ आप लोगों को पता होगा विकास है जो सिर्फ एक बड़े बोर्डों पे है, कागजों में है, या फिर विकास इनकी निगाह में होगा। उचाना में कहीं कोई सड़क नहीं है, कहीं पानी का पीने का पानी नहीं है, डॉक्टर नहीं है, एसडीएम नहीं है, तहसीलदार नहीं है। यहाँ धरने लगा के तो मूलभूत सुविधाओं के लिए हम लड़ रहे हैं, तो यहाँ विकास कहाँ हुआ हमें तो समझ में नहीं आ रहा। एसडीएम और तहसीलदार तो अभी हैं नहीं, फिलहाल तो है। जिस टाइम हम बैठे थे ना उस टाइम कुछ नहीं था, अना खाली था। आज से 6 महीने पहले आप पीछे की देखो, यहाँ था क्या? कुछ भी नहीं था। जो तहसीलदार फिलहाल भी है ना, उस तहसीलदार को काम करने की परमिशन नहीं है, आप जाके अंदर पता कर सकते हो। तो ये कहता है कि मेरे को मतलब परमिशन नहीं है, तो जब परमिशन नहीं है तो फिर मतलब क्या है? मैम जैसे आप पटवारी की बात कर रहे हैं, लेकिन पटवारी फंसा, इसके पीछे और भी कोई है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि डिप्टी भी इसके पीछे और सांसद ब्रजेंद्र भी इसके एक पीछे? बात बताओ, इतनी बड़ी ताकत है जो, इतना बड़ी ताकत और इतना बड़ा घोटाला बिना सह के नहीं हो सकता। लाख 2 लाख का, 1000 2000 का हो जाकर है, जब बात करोड़ों तक जाती है तो इसका मतलब है इसकी जो वो सूटकेस में बार बार कहती थी नहीं भी सूटकेस पर क्या जाओ, सूटकेस पर क्या जाओ, वह बात आज सत्य होगी। सूटकेस पर क्या बहुत दूर तक जावा है, नहीं इतनी हिम्मत नहीं है। एक पटवारी 2 करोड़ रुपए का घपला कर सकता है? सोच ही नहीं सकता आम आदमी तो। उसके ऊपर एक सह है, ऊपर तक इसके तार हैं, और मैं तो आप भी कहती हूँ सीबीआई से इसकी जांच होनी चाहिए, और इसका दूध का दूध और पानी का पानी गिरा जावे। इसमें हम डीसी को भी समझते हैं, डिप्टी सीएम को भी समझते हैं, और हम ये नहीं इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, बिल्कुल हमने शक है इस चीज़ का, क्योंकि 2 करोड़ रुपए छोटी बात नहीं है, सोचने की बात है। आम पब्लिक कहाँ सोच सकती है? जो गरीब लोग दिन रात मेहनत करते हैं उनको वही बात है, कुछ तो भगवान मार देता है, फसलें खराब होती हैं। फिर आपका तो मेरा भी खट्टर साहब कवा निबले तो 3 फसल लेवा है, निबला एक साडू एक सामने और निबला एक मुआवजा। शर्म नहीं आती? देख एक बात बताओ, जब फसल खराब होगी जब तो मुआवजा देगी सरकार है, और मुआवजा देने आई को नहीं। 19 का पड़ा है तो 20 का आ जाए, 20 का रोआ तो 21 का आ जाए, 21 का रोआ तो 22 का आ जाए। मतलब बुरा हालात है कि हर साल फसल खराब हुआ है, सरकार सिर्फ मुआवजा का नाम पर सरकार हमने यहाँ धरने पे बिठाए रखा है, देंदी कुछ को नहीं। और इनका जो मुआवजा का ऊपर तक ऐसे आवे, ऐसे पटवारी, डीसी, एसडीएम, और यानी आपका चाहे डिप्टी सीएम हो, चाहे सांसद हो, या हो सकता खट्टर तक भी तार हो, हम नहीं कह सकते बिना भ्रष्टाचार के काम चलेगा नहीं। क्या अधिकारी अगर समय पर ना आए अपने दफ्तर में, तो क्या ये भी भ्रष्टाचार का एक रूप नहीं है? सही है, बिल्कुल है। और यहाँ तो पूरा गदर फंड है उचाना में, तो यहाँ तो जो विकास हो रहा है नहीं, बस वो विकास मेरे ख्याल में या तो प्रशासन का हो रहा है, हर शासन का हो रहा है, बाकी किसी का विकास नहीं हो रहा। बाकी तो सारी जो जनता है वो सड़क पर बैठी है, तराई कर रही है। जी थैंक यू। मास्टर ज्ञानी राम जी हमारे साथ हैं, बातचीत उनसे भी करेंगे। हाँ जी, क्या कहना? 10 लाख का पैमाना हो चुका है, तो रोजगार का मामला हो, चाहे कोई लाइसेंस लेने का मामला हो, या कोई और अन्य मामला हो, या परमिशन लेने का मामला हो, तो भ्रष्टाचार इनका जन्म गुण था, जन्मजात गुण था भ्रष्टाचार का। क्योंकि इन्होंने जो हर महकमे में जो दलाली खाई है, सारे जो महकमे बेचे गए। हमारा राफेल जो हवाई जहाज घोटाला नहीं है, या हमारे जो बंदरगाह थी ये अडानी अंबानी को दी थी, ये घोटाला नहीं है। जितने भी सरकारी महकमे थे सारे के सारे अपने चेकों को, और सरकार ने बड़ी दलाली खा के इनकी जेब में डाला पूरा देश। ज्ञानी राम जी, आपने केंद्र की सरकार का जिक्र किया है, या जब सेंटर की बात चलती है तो एक बड़ा सवाल आपसे जानना चाहूँगा, जब सरकार में रहते हुए सरकार के मंत्रियों के द्वारा, पीएम के द्वारा या सीएम के द्वारा जब खुद की पार्टी का प्रचार किया था, तो क्या ये इनडायरेक्ट एक भ्रष्टाचार नहीं है? जनता के पैसे का दुरुपयोग किया जाता है अपने खुद के प्रचार के लिए, खुद की पार्टी के प्रचार के लिए, कितना बड़ा भ्रष्टाचार है ये भी? नहीं, इसमें देखो अब पक्ष जो IAS ऑफिसरों की जो हमारे प्रधानमंत्री जो मीटिंगें बुलाई, और इसमें जो ये इन्होंने मुद्दा उठाया, तो हर आदमी तक ये पैसा जाना चाहिए। लेकिन सच्चाई क्या है? पैसा कहाँ जा रहा है? जो हम टैक्स का रूप में जो सरकार का खजाना में जो पैसा दे रहे हो, जनता की सुख सुविधा पर खर्च होना चाहिए। हम 5-6 महीने तो कुका का मर गया, अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं, एक्सरे की मशीन है तो उसकी चलाने वाला नहीं। जो जनता की सेवा पर जो खर्च होना चाहिए, ये टोल प्लाजा जो लगे हैं, आज जनता जिस टाइम पर व्हीकल खरीदती है उस टाइम पर भी टैक्स भरो, फिर रोड पर चलाओ तो उस टाइम पर भी टैक्स भरो। यह घोटाला नहीं है क्या? उनके जो कॉन्टैक्ट थे, टोल प्लाजा के जो कॉन्टैक्ट थे, वो कई स्टेटों में तो पूरे हो लिए ने, लेकिन अब भी लूट चल रही है, धड़ल्ले से लूट चल रही है, क्योंकि ये मंत्रियों के चेते हैं और इस देश को लूट कर खाया जाए। आपने उचाना नागरिक अस्पताल का जिक्र किया कि मशीनें हैं और यहाँ पर डॉक्टर नहीं है। इतना बड़ा कैंपस यहाँ पर बनकर इतने सालों से तैयार पड़ा और मशीनें रखी हैं,
जनता के पैसे का दुरुपयोग बोलेंगे या सदुपयोग बोलेंगे, क्योंकि उनको संभालने वाला या उनका प्रयोग करने वाला कोई नहीं है। सर बिल्डिंग तो या पहले भी थी, लेकिन जेन्युइन जो मुद्दा है ना, यहाँ बिल्डिंग बनाने से जनता का पेट नहीं भरेगा, भला नहीं होगा। लेकिन उस बिल्डिंग में जो महकमों की जो बिल्डिंग है उसमें अधिकारी, कर्मचारी, मशीन, टेस्ट लैब सब कुछ होगा तो जनता तो तब भलेगा। ये जो सफेद आती है, यहाँ 31 पोस्टें हैं, डॉक्टरों की 31 पोस्टें हैं, लेकिन आज 5-6 है। मतलब सर्जन डॉक्टर तो एक के तो ऑपरेशन का तो है ही नहीं, यहाँ कोई ऑपरेशन थिएटर तो है ही नहीं, ना कोई लेबोरेटरी है। हमने कांग्रेस की सरकार में भी वित्त मंत्री थे चौधरी वीरेंद्र सिंह, उसको भी कहा था हमारी अड़पड़ोदा जच्चा भी मरा, बच्चा भी मरा, प्रस्तुति केंद्र का बोर्ड लाग रहा। यहाँ जच्चा बच्चा की कोई भी सुविधा नहीं है, कोई फर्स्ट एड नहीं है। यहाँ तो सिर्फ एक सुविधा है, उस पर्चा के ऊपर कलम मारी और रेफर कर दिया, वो बड़ौदा मरो, खटकड़ मरो या जील बड़जान मरो। मतलब सच्चाई तो ये है ना। एक समय था जब ये गणेशानंद के द्वारा बनाया गया, बाबा गणेशानंद के द्वारा आई हॉस्पिटल था और दूर दूर तक फेमस था। आज यहाँ पर जब से गवर्नमेंट के अंदर में है, आई डॉक्टर नहीं है, आई ओपीडी नहीं है, तो ये भ्रष्टाचार का कितना बड़ा मामला है। देखो मेरे को बड़ा अफसोस है, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री अनिल जी थे, एक मेडिकल की छत पर चढ़ गए पानी की टंकी को चेक करने के लिए, लेकिन उसने ये नहीं देखा यहाँ डॉक्टरों का स्टाफ पूरा। यहाँ समस्या तो यह है ना, उस पानी की टंकी में डॉक्टर नहीं थे, वो अपनी जगह पे सही है, बस स्वस्थ पानी हो, लेकिन मूल जो समस्या है वो डॉक्टरों की है, लेबोरेटरी की है, मशीनों की है। कंदरवाड़ा में हमने प्रदर्शन किया 4-5 दिन पहले, वहाँ 41 पोस्टें हैं, लेकिन 41 पोस्टों में सिर्फ 3 ही डॉक्टर काम कर रहे हैं। ये पोस्ट भरेगा कौन? हम यही कहते हैं, जो कल कर्मचारियों की रैली है उसमें हमारा पूर्ण जोर समर्थन है। उस रैली में उनका जो मेन मुद्दा है 1,72,000 हरियाणा के अंदर सभी महकमों में पोस्ट खाली है, लेकिन जब सवाल उठे ना सरकार रोजगार कहाँ से दे? अरे 1,72,000 पोस्टें खाली है, कुछ तो भरो उनकी, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो। लेकिन आम आदमी की जेब में पैसा नहीं है, कर्मचारी की जेब में पैसा जाएगा तो बाजार में आएगा, बाजार का पैसा उद्योग में जाएगा, उद्योग मांग करेगा मजदूर की और हमारा देश उज्जवल होगा। सच्चाई ये है, लेकिन ये पैसा कुछ लोगों की जेब में डाला जाए। एक तरफ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी उचाने विकास की बातें करते हैं, दूसरी बात जब टुडे न्यूज की टीम के द्वारा आई ओपीडी के बारे में बातचीत की गई, डॉक्टर के बारे में बातचीत की गई, तो उनके द्वारा 3.5 साल बाद भी जवाब दिया कि उनके संज्ञान में नहीं है। जब 3.5 साल बाद भी डिप्टी सीएम कहता है कि मेरे संज्ञान में मामला नहीं है, तो किस प्रकार विकास किया डॉक्टरों की उम्मीद कर सकते हैं हम लोग? मेरे को बड़ा अफसोस है, उचाना कला से और यहाँ नगर पालिका है,